करने में स्वागत। Accurate Learning is delighted to announce our very first talk show episode और आप सभी का इसमें स्वागत है। हम यहाँ पे इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज यहाँ पे ले आ रहे हैं जिनका काम करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। तो क्या हम इनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं? Friends, this special episode in our Accurate Learning is to inspire others and become unique through their legendary experience. So आइए इसे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। मंजिलें तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। So today we have with us Mr. Sunil Jain, retired Assistant Commissioner of Police, who has joined police force in 1981. He stood 7th in MPSC exam. Base Cadet Prize, Base Shooter, a delightful police officer and role model and inspiration to many youth. Let's welcome to Mr. Sunil Jain. So today we have with us Mr. Sunil Jain, retired Assistant Police Commissioner. So once again, warm welcome to our Accurate Learning talk show episode, sir. Thank you, ma'am. So in short, sir, you are a perfect combination of hard work, dedication and consistency. Super. तो क्या कहना चाहते हो आप इस बारे में? मैडम, जो आपने जो सवाल किया हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी के बारे में, so all these qualities cannot be built overnight. For this, first of all, you need dedication to work hard, and working hard temporarily doesn't work out. Then working hard, that should be consistent. So that is how dedication, hard work and consistency. If dedication and hard work is done at a consistent level, so then you build consistency. And for getting any achievement in your life, to achieve any goal in your life, consistency with all these qualities is a must. Great sir. सर हमने आपका रिसर्च किया है थोड़ा बहुत और हम लोगों ने देखा है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके फोटोग्राफ्स और जो आप पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म में जो आप लगते हो और आज भी आप हम देखते हैं कि आपने अपनी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन रखी है और आप फिट और फाइन हो। और जैसे कि मैं जानती हूँ आपको कोई भी आज की डेट में कोई भी आप पिल्स नहीं लेते हो और आप हेल्दी हो, तो इसका राज क्या है और आपने ये पर्सनालिटी मेंटेन रखी कैसे और ये डेवलप कैसे की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, जो आपने कहा कि मैंने आपकी रिसर्च की है, तो पुलिस वालों की भी रिसर्च करने वाला कोई है, इसका मतलब ऐसा है। और रही बात पिल्स की, मैं खाली लाफिंग पिल्स लेता हूँ। लाफिंग पिल्स इज अ प्रैक्टिकल पिल, इट्स नॉट एन इनटेक पिल, practical pills, because you keep laughing all the time. So that is how you maintain your mental balance and physical balance. And for that you have to be jovial in nature. आप जहाँ भी रहो, there should be humor in your talks. और जहाँ भी रहो, घर का गुस्सा बाहर का गुस्सा घर पे नहीं निकालना है, घर का गुस्सा बाहर पे नहीं निकालना है। Wherever you go, you should see that अरे ये तो is ever smiling face. क्योंकि हमें देखने से सामने वाला भी वैसा हो जाता है। अगर हम रोते होते जाएंगे तो सामने वाला भी रोता रहेगा। Exactly. आज आप घर में जाते हो, जब आप हंस के जाते हो तो सारी फैमिली खुश हो जाती है। तो ये चार्मिंग जो है, ये जो आपको जो जोवियल नेचर रखना है, स्माइलिंग फेस रखना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डेवलपिंग पर्सनैलिटी। इसको मेंटेन करने के लिए यू शुड हैव अ डिसिप्लिन लाइफ। ओके। आपका सोना किसी भी वक्त हो, प्रेफरेबली अर्ली इन द नाइट। उसे कहते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो इसमें जो है अभी जो हम डिसिप्लिन रखेंगे, प्लस पर्सनैलिटी वाइज आपने जो बोला पिल्स नहीं लेते हैं, वो नहीं लेने का कारण ऐसा है कि अगर हम पिल्स लेना कब होता है, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट प्लान्ड इन योर लाइफ, इन योर डेली शेड्यूल, इफ यू आर नॉट प्लान्ड। आज हमारे इतने काम सुबह उठते हैं तो मैं सोचता हूँ मुझे ये 10 काम आज करने हैं और ये 10 काम करने के लिए मुझे कहाँ कहाँ जाता है, तो अकॉर्डिंगली आई हैव टू ड्रेस माई सेल्फ। अगर आप हॉस्पिटल जाओ, मेरा ये थिंकिंग है कि अगर आप हॉस्पिटल जाओ तो डॉक्टर लगने चाहिए, अगर आप कोर्ट में जाओ तो आपको एक वकील लगना चाहिए, और एक पुलिस ऑफिसर के रोल में जाओ या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो उनको लगना चाहिए कि भाई कोई पर्सनैलिटी है, इज सम ब्यूरोक्रेट। तो दैट क्रिएट्स इंप्रेशन ऑन एनीबॉडी। ट्रू। और ये सब मेंटेन करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन लाइफ लेना बहुत जरूरी है, एंड टू मेंटेन हेल्थ, which I have been maintaining for the last 20 years
मेरा मैडम लास्ट 20 ईयर से आई गॉट द सेम साइज। Wow. मेरे टेलर के पास मैं जाता नहीं हूँ, मैं उन्हें खाली फ़ोन करता हूँ That's amazing. क्या मेरा ये ड्रेस मुझे सी देना है, तो आई डोंट गो फॉर माई मेजरमेंट्स। तो दिस इज बिकॉज आई हैव माई हेल्दी डाइट। और खाना आप कुछ भी खाइए, दैट डजंट मैटर, Okay. बट हाउ गुड यू ईट एंड व्हाट टाइम यू ईट Okay. एंड हाउ यू डाइजेस्ट। Okay. एट टाइम्स यू हैव सम जंक फूड्स वेयर यू गो, और हमारी जीभ ऐसी है जो कभी कभी चटपटा खाने को दिल होता है। आई डोंट थिंक यू शुड स्टॉप ईटिंग दैट, यू शुड ईट दैट। वो एक कहावत है, सब खाओ दवाई मत खाओ, लेकिन एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करो, करेक्ट। तो वो करने से और एक हंसते खेलने रहने से, जो लाफिंग प्लेस मैंने कहा, तो हंसते रहो। अगर आपके बोलने में, आपके डेली रूटीन में आप थोड़ा सा ह्यूमर रखेंगे, तो नेचुरली ह्यूमर आने के लिए आपके माइंड में भी न्यू आइडियाज आने चाहिए हंसाने के लिए। कोई ऐसे शैतानी मस्ती या कोई ख्वाब या कोई थॉट्स आने चाहिए जिससे आप हंसा सकते हैं। तो आप अगर हंसते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में एक चार्म अलग आ जाएगा। ग्रेट। सो आप कहना चाहते हो कि की टू योर फिटनेस और हेल्दी बॉडी ये है एक डिसिप्लिन और टाइम को मेंटेन रखना, और फूड जो है वो आप हेल्दी लो, टाइम टू टाइम लो और हंसते खेलते रहो। बिल्कुल। इसके अलावा मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपका जो घर का माहौल है, घर का माहौल शुड बी वेरी गुड। और इसमें मेरा खुद का एक थिंकिंग ऐसा है कि आप दिन में एक ही बार खाना खाने, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, कई बार दिन में घर में जाते भी नहीं, रात में भी नहीं जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा थिंकिंग है कि आप कम से कम हफ्ते में 3 या 4 बार जब भी खाना खाने रात को बैठिए, तो आपकी पूरी फैमिली आपके साथ डाइनिंग टेबल पे होनी चाहिए। I will prefer that every day there should be the family with you on the dining table, because that is the time when you can interact with everybody. Exactly. और खाते वक्त आप बच्चों को पूछ सकते हो भाई तुम्हारा क्या चल रहा है, आपने आज क्या किया, और फ्रेंड सर्कल क्या है। तो by that you can get your judgment, and plus being a police officer, आपको रोज अलग अलग तरह के लोगों से हमें डील करने की आदत होती है। तो बच्चा सच्चा बोल रहा नहीं, तो उसी में एक टेंशन रहता है कि अभी डाइनिंग टेबल बैठना है, पापा मुझे कुछ पूछेंगे, तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इसमें एवरीबॉडी इज ऑन देयर टोज, तो इसमें कोई गलत काम होने का चांस कम रहता है। प्लस बच्चों को कुछ डाउट्स होता है कि भाई पापा हमें टाइम नहीं देते हैं, तो एटलीस्ट ऑन डाइनिंग टेबल आई कैन गिव देम टाइम। सो वंडरफुल सर। और क्या आप आपका जो लॉन्ग टर्म जो जर्नी रही है पुलिस ऑफिसर में, जैसे आपने ज्वाइन किया था सब इंस्पेक्टर और आप रिटायर्ड हुए एज अ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो ये जर्नी आपकी कैसी रही, और ये जर्नी के दौरान आपको क्या क्या करना पड़ा, कुछ एक्सपीरियंस आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल मैडम आपने पूछा है। इसमें जो पुलिस ऑफिसर की जिंदगी जो है, वो कहते हैं ना, खाओ तो जानो, नहीं खाओ तो पछताओ, तो वैसा है। और पुलिस ऑफिसर की जो जिंदगी है, इसमें अलग अलग फील्ड्स हैं, CID डिपार्टमेंट है, क्राइम डिपार्टमेंट है, अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो उसमें काम करते वक्त कई उतार चढ़ाव हमारी सर्विस में आते हैं, हमारी लाइफ में आते हैं। कई बार हमने ऐसे भी सुना है कि कई पुलिस वालों की बीवियां छोड़ के चली जाती है क्योंकि आदमी टाइम नहीं दे पाता है। कई बार बीवियां खुश होती हैं कि भाई हमारा हस्बैंड पुलिस में है, वो शान से जाती है। कई बीवियां ऐसे बोलती कि मेरे हस्बैंड इज अ वेरी गुड डैशिंग ऑफिसर, आई लव टू बी विथ हर एंड आई विल एक्सेप्ट इन माय नेक्स्ट लाइफ आल्सो। कई बार ऐसा भी होता है, वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। ये सब घर का माहौल अच्छा होने के बाद में ही होता है। तो ये जो उतार चढ़ाव जो है, जॉब करते वक्त आपको सुपीरियर से अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं, आपके सबऑर्डिनेट से अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं, एंड यू लर्न डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। और उस चेयर जो हो, चेयर पे जो एक इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बनने के बाद जो हम बैठते हैं, तो एक्चुअली दैट इज द बेस्ट चेयर इन द वर्ल्ड, आई कैन टेल यू, विथ ऑल द पावर्स एज गुड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द US। And if you work positively on that chair, I think you will enjoy serving as a police officer. और एक मेरी थिंकिंग ऐसी है, जिस तरह एक लड़की अगर शादी होने के बाद माँ नहीं बन पाती है तो उसकी लाइफ इनकम्प्लीट है, उसी तरह एक पुलिस ऑफिसर जब एक पुलिस ऑफिसर बनता है और वो सीनियर पे और इंचार्ज करके पुलिस में काम नहीं कर पाता है जिससे वो दुनिया देख ले, तो उसकी लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर इज इनकम्प्लीट। दिस इज माई ओपिनियन एंड थिंकिंग अबाउट दिस। Great thinking and great experience sharing sir out here। और मुझे और आपसे जानना है कि आप जो अपनी जो युवा है, जो यूथ है,
ये भी इसी पोस्ट को या ये पुलिस जो डिपार्टमेंट है उसको देख के बहुत इंस्पायर होती है। तो आपका क्या वैल्यूएबल गाइडेंस, आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन युवाओं के लिए सर? इसमें ऐसा है मैडम, मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ पे जाना चाहूँगा। जब आपने छेड़ ही दिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे थोड़ी पर्सनल लाइफ भी पता है कि मैं इस मुकाम पे कितनी हार्डशिप्स लेके आया हूँ। राइट सर। मेरा मैडम जन्म पूना में हुआ था। पूना में मैं स्कूल में पढ़ा हूँ और उस समय जब हम स्कूल में थे, इट वॉज समवेयर इन 1970s, 67-70s, तो हमारे घरों में लाइट्स नहीं होता था, तो लैंटर्न के उजाले में हमने पढ़ाई की हुई है मैडम। और टेलीफोन तो रही बात, खाली पेपर पे पढ़ते थे हम बुक्स में कि टेलीफोन कुछ चीज़ होती है। और आप मानेंगे नहीं, जब एक बार हम टेलीफोन देखने गए तो हमारे नज़दीक में एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर टेलीफोन था। तो उस समय वो पुराने ज़माने के जो डायलिंग वाले टेलीफोन्स होते थे, तो टेलीफोन किस तरह उठाया जाता है वो तक हमें पता नहीं था। तो लकीली हमने उनसे रिक्वेस्ट करके टेलीफोन, पुलिस अंकल थे जो, उनसे हमने टेलीफोन मांगा, तो टेलीफोन उल्टा पकड़ा। तो हमने बोला अरे आवाज़ आ रही है इसमें से। तो दिस वॉज द थिंग्स, मतलब इतना इनोवेटिव लगता था कि भाई ये चीज़ें क्या है। और जब भी हम लाइट्स के लिए, जब भी हम फर्स्ट टाइम 1970s में जब एक गवर्नमेंट क्वार्टर जो अच्छी एक ढंग की, जो थोड़ी हमारे उस जमाने के हिसाब से मॉडल कॉलोनी हमें मिला था, तो लाइट जब भी स्विच था, अरे लाइट जला है, अरे ये जला है, इट वॉज वेरी गुड। और उस टाइम साइकिल, स्कूटर, इट वॉज जस्ट अ प्रिविलेज, नेसेसिटी नहीं था, इट वॉज अ लग्जरी। मतलब पूरी हमारी कॉलोनी जहाँ पर 1500 फ्लैट्स होते थे, वहाँ पर 1 या 2 स्कूटर होते थे टोटल। करेक्ट। तो स्कूटर जिसके पास होना, मीन्स इट वॉज अ बिग लग्जरी। तो ऐसे ज़माने में, ऐसे समय में हमने काम किया है। प्लस हमें कहीं जाना होता था, पैसे होते नहीं थे, तो पैसे खेलने के लिए फिर हम घर में बच्चों छुट्टियों में हम लोग गोटियाँ खेलते थे, फिर अलग अलग गेम्स खेलते थे। तो वो बेच के पैसा जमा करना, फिर फुटबॉल मैचेस खेलना, क्रिकेट मैचेस खेलना। और स्पोर्ट्स फील्ड में भी हमारी बहुत रुचि रही है। स्पोर्ट्स में भी स्कूल में मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं, मेरे को कई प्राइजेस मिले स्कूल में। और उसी तरह जैसे ही कॉलेज में एंट्री किया, तो एक डिसिप्लिन लाइफ के, तो डिसिप्लिन लाइफ कैसे डेवलप करी जाए। डिसिप्लिन लाइफ डेवलप करने के लिए योर पर्सनैलिटी शुड बी गुड। आपका इम्प्रेसिव कैसे बनेगा, बस इट कैनॉट बी डन विद प्रॉपर वॉकिंग, विद प्रॉपर टॉकिंग, प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग। तो ये सब कब होगा? वॉकिंग वगैरह तो मैंने जब कॉलेज में गया तो मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। तो एनसीसी ज्वाइन करने से जो फ़ायदा हुआ, उसमें प्रॉपर ड्रेसिंग अप, जो डिसिप्लिन आता है, परेड में आपके कदम से कदम मिलना है, हाथ से हाथ मिलना है, तो एक जो यूनिटी का जो मेंटालिटी जो आदमी के दिमाग में आती है, वो वहाँ डेवलप होती है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वहाँ में 2 एग्जाम्स होते हैं, बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट। आई वॉज फर्स्ट इन पुणे इन दिस बोथ दिस सर्टिफिकेट्स। और सी सर्टिफिकेट में आई वॉज अंडर ऑफिसर फॉर द एनसीसी बटालियन विच वी हैड इन आवर कॉलेज कैंपस। और एनसीसी सी सर्टिफिकेट करने के बाद में that was a plus point and a point for consideration for my selection in the army services. उसके मुझे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा वहाँ मिलने थे। तो 10 मार्क्स भी मुझे इतने वैल्यूएबल थे, जिसके लिए मैंने 3 साल मैंने एनसीसी में कराए और 10 मार्क्स उसके लिए मैंने अर्न किए। इसके दौरान हम कॉलेज लाइफ में से, वहाँ से हम कॉलेज में एंट्री करने के बाद जब ग्रेजुएशन हो गया, तो ग्रेजुएशन के समय जब भी फादर हमारे सर्विस में थे, तो जॉब कहाँ करना है, क्या करना है, इसके लिए कोई गाइडेंस नहीं था। आज मेरा यहाँ आना है जो आपके माध्यम से, जो एक्यूरेट लर्निंग के माध्यम से, मेरा ये आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आज के जो एम्बिशियस बच्चे हैं, उनको इसी तरह का एक करियर गाइडेंस देना है कि व्हेन यू कम टू द लेवल ऑफ कॉलेज, कॉलेज में आने के बाद में आपने किस तरह के एग्जाम देकर कैसा क्या बनना है। नो डाउट डॉक्टर्स वगैरह के लिए बहुत जीनियस होने की ज़रूरत है, तो बिकम सम इंजीनियर जीनियस की ज़रूरत है। तो ये जो जॉब है, इसमें ऑलराउंड पर्सनैलिटी, ऑलराउंड फील्ड आपको अगर डेवलप करोगे तो आप ये डिसिप्लिन फोर्सेस में आप जा सकते हो। तो ये बिल्ड करने के लिए, इसके लिए आपका जनरल नॉलेज अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो डिसिप्लिन लाइफ है, ये अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपने सर यहाँ पे बहुत ही आपका मूल्यवान जो
एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है और जो मार्गदर्शन आई एम डेफिनेटली युवा यहाँ इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आपने अभी तक बताई है कि जो कोर कॉम्पिटेंसी जो रिक्वायर्ड है जो पुलिस ऑफिसर और इस लेवल पे पहुंचने के लिए जो ज़रूरी है, आपने ऑलमोस्ट ये सभी चीज़ें बता दी गई हैं। लेकिन उसके अलावा भी क्या रिस्पॉन्सिबल ये पोजीशन पाने के लिए क्या क्या और चीज़ें अपार्ट फ्रॉम दिस कोर कॉम्पिटेंसीज इज रिक्वायर्ड? मैडम ऑफ द रिकॉर्ड कोर कॉम्पिटेंस मतलब पुलिस ऑफिसर को निडर होने के लिए, क्योंकि कहा जाता है जो पुलिस ऑफिसर वर्दी में होता है वर्दी में गुंडा है, लीगली सपोर्टेड गुंडा को जैसे कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, तो गुंडे के साथ गुंडा बनना बहुत जरूरी है। तो हम चोर को ये नहीं कह सकते आइए सर बैठिए सर आपने चोरी की है क्या, नहीं। जब आप गुंडा बनोगे उससे 3rd डिग्री मेथड यूज करोगे तभी वो आपको कबूल करेगा कि मैंने क्राइम किया है नहीं किया है। मुझे एक पुलिस वाले की जो यूनिफॉर्म की दहशत तब बनती है जब उसकी जबान में उसकी बॉडी लैंग्वेज में जब वो एक पहनापन होता है, जो बोल्डनेस होता है, बोलने का जो एक तौर होता है जो उसका, वो होना बहुत जरूरी है। बस माइंड ऑफिसर इज नॉट अ सक्सेसफुल ऑफिसर। बिकॉज अगर आप 50-100 लोगों में आप खड़े रहो, तो हमारे एक बॉस थे, ही इज नाउ नो मोर, उनका एक बोलना था कि आई लव ऑफिसर्स विथ गुड हाइट एंड गुड पर्सनैलिटी। वाई? बिकॉज अगर एक आम आदमी जो 5'7", 5'8" की हाइट वाला है लोगों के बीच में यूनिफॉर्म में खड़ा तो दिखेगा नहीं वो। इंडियन एवरेज हाइट इज 5'5", 5'6", तो उसमें अगर एक आधा 6 फुट का 5'11" का बंदा कोई यूनिफॉर्म में जैसे अगर हम खड़े हैं तो आई कैन हैव अ बर्ड्स व्यू ऑफ द क्राउड। प्लस लोगों को लगता है इधर कोई खड़ा है, तो दैट गिव्स अ डिफरेंट सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फीलिंग इन द पीपल। एग्जैक्टली सर। अभी मैं शॉर्ट में आऊँगा, जब भी मैं काला चौकी में सीनियर था, आ जाऊँ उसमें, तो जब भी काला चौकी में मैं सीनियर था, तो इसका जो एग्जांपल जो मैंने बोला इसमें जो लिंक्ड है, काला चौकी में आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड फेमस लालबाग राजा की गणपति वहाँ पर बैठती है। सभी जानते हैं। भगवान की दया से आई हैड द प्रिविलेज टू परफॉर्म ऑन द बस फॉर 3 years consecutively। प्लस वो गणपति जब भी विसर्जन के लिए निकलती है तो सबसे पहला हार सीनियर पे और काला चौकी पुलिस का उसको पड़ता है, जो मैंने 3 साल सबसे पहले लालबाग राजा को डाला हुआ है। मेरा बोलने का तात्पर्य है, बोलो तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन बोलने का मतलब है जो क्राउड वहाँ पर आता है, डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड बट आर ऑल डिवोटीज। हमारा 2 ही चिंता होती है, कोई बॉम्ब स्फोट ना हो जाए, कोई स्टैम्पिंग ना हो जाए, पिक पॉकेटिंग वगैरह इट इज पार्ट ऑफ लाइफ होती रहती है। लेकिन जिस दिन यहाँ का विसर्जन होता है दैट इज द एक्सीडेंट ऑफ योर लाइफ टाइम। कम से कम 7 से 8 लाख पब्लिक वहाँ पर होती है, तो आपको साइकोलॉजिकली डिवोटीज को डील करना है, फिजिकली जो टपोरी होते हैं उनको डील करना है, प्लस आपको अपने स्टाफ को गाइड करना है। दिस ऑल लाइजनिंग क्वालिटी, द लीडरशिप क्वालिटी and to take your team together. Yes. This quality is the most essential part of a police officer. Amazing, amazing sir. आपने बहुत कुछ इसमें बताया है कि यहाँ पे ना कि जो रिक्वायर्ड है कोर कॉम्पिटेंसी पर, इसके अलावा आपको किन लोगों को टारगेट करना पड़ता है और आपको सेम टाइम आपकी टीम भी हैंडल करनी पड़ती है